नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको केतु ग्रह के उपायों के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केतु ग्रह के वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप हमेशा केतु ग्रह की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपको तो पता है कि हमारा जो हमारे पौराणिक कथाओं में है, जो मिथोलॉजिकल स्टोरी में है कि स्वरभानु नाम का जो राक्षस है, तो वो जब अमृत पान करने के लिए देवताओं के बीच चला गया था, तो अमृत उसने पी भी लिया था। तो फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस के गले को काट दिया। तो फिर क्या हुआ, उसके जो सिर का हिस्सा है ना, वो बन गया राहु, और जो शरीर का हिस्सा है वो बन गया केतु। इसका मतलब राहु के पास दिमाग है, केतु के पास दिमाग नहीं है। केतु सोच नहीं सकता, लेकिन केतु के पास दिल तो है, दिल है, वो महसूस कर सकता है। तो इसका मतलब अगर आपका केतु अच्छा है तो आप महसूस कर पाएंगे दूसरों का दुख दर्द। आपके लिए दूसरों के प्रति दया की भावना होगी, सहानुभूति की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, अगर आपका केतु अच्छा है तो अगर आपके मन में ऐसी भावना मानिए नहीं भी है उतनी, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने केतु को मजबूत करने के लिए दूसरों के लिए दया की भावना मन में जागृत करना, दूसरों को क्षमा कर देना, दूसरों के लिए सहानुभूति, दूसरों के लिए अपने मन में प्यार, जो ज़रूरतमंद है खासकर उनके लिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। और केतु का सबसे बड़ा उपाय है दान। केतु ग्रह को खुश करने का सबसे बड़ा उपाय है दान। अगर आप दान करते हैं कोई भी चीज़ आपके सामर्थ्य के अनुसार, जैसे मंदिर में आप दूध, फिर चावल, शक्कर, ये सब दान कर सकते हैं मंदिर में। तो ये भी एक मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान में आप ये सब दूध का दान कर सकते हैं, दूध और चावल का। ये केतु का बहुत अच्छा एक उपाय है। आप जैसे वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम्स में आप दान कर सकते हैं, क्योंकि जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है ना, बुज़ुर्ग लोग, केतु उनके भी कारक माने जाते हैं। तो उनकी सेवा करना, उनको दान, ओल्ड एज होम्स में कुछ भी दान देना, कंबल का दान देना। मंदिर में भी आप कंबल का दान दे सकते हैं। नया कंबल, काला नहीं तो सफ़ेद रंग का कंबल, ये आप दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन। मंगलवार का दिन केतु के उपाय करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है मंगलवार। और आप केतु को खुश करने के लिए गणेश जी की पूजा कर सकते हैं मंगलवार के दिन। गणेश जी को मंगल मूर्ति भी कहा जाता है, तो मंगलवार के दिन आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। या आप जो भी भगवान में विश्वास रखते हैं अपने धर्म के अनुसार, आप अपने भगवान का नाम लेके ध्यान करना मंगलवार के दिन, ये बहुत ज़रूरी है। शाकाहारी भोजन करके अगर केतु के अच्छे फल पाने हैं, ये आप कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन खासकर केतु के जो उपाय है वो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, काल पुरुष की जो कुंडली है ना, वहाँ जो नवम भाव है, वहाँ पे कौन सी राशि है, धनु राशि। केतु धनु राशि में अच्छे, या किसी किसी किताब में उच्च के भी माने जाते हैं, लिखा है कि वो उच्च के भी हो जाते हैं धनु राशि में। क्योंकि धनु राशि जो है वो भगवान का भाव है, नवम भाव, वहाँ पे धनु राशि होती है। धनु राशि जो है वो पिता का भी भाव है, तो वो हमारे जड़ों से जुड़ा है। पिता मतलब हमारी उत्पत्ति, तो नवम भाव हमारी उत्पत्ति का भाव है, वो हमारे जड़ों से जुड़ा है। इसलिए केतु भी जड़ों के कारक है। केतु हमारे अतीत के कारक है, अतीत हमारे पूर्वजों के कारक है। जो भी हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स हैं परिवार में, उनके कारक केतु है। इसीलिए अमावस्या के दिन पूर्वजों को भी जैसे कुछ जैसे कहते हैं ना, पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए शाम के वक्त, अमावस्या के दिन शाम के वक्त या रात के वक्त। हर महीने अमावस्या आता है, तो उस समय आप क्या करेंगे, शाम के वक्त या रात के वक्त आप जैसे अपने घर के आंगन में, जहाँ पे आपका तुलसी का पौधा है, या आप अपने घर के आंगन में बैठ के आप अपने पूर्वजों का ध्यान कर सकते हैं। जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भी कर सकते हैं, दक्षिण दिशा, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो यमराज की दिशा है। तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप क्या कर सकते हैं,
मतलब ध्यान कर सकते हैं। आप जब वहाँ ध्यान करने बैठेंगे तो आपके परिवार का कोई और सदस्य भी आपके साथ वहाँ हो सकता है, और आप जहाँ बैठेंगे ना, चारों तरफ आप वो जगह को थोड़ा साफ़ कर लीजिएगा, पानी से थोड़ा साफ़ सुथरा करके फिर आप वहाँ पे बैठ के आप अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और उनको मतलब ये कह सकते हैं कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तुलसी के पौधे के सामने बैठ के, या अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ है वहाँ भी बैठ के आप कर सकते हैं। और एक दिया जलाना चाहिए, तो सरसों के तेल का दिया आप जला सकते हैं, नहीं तो आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। वहाँ वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जला के पूर्वजों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, और उन्हें कुछ आप दे भी सकते हैं। जैसे उनको ना, पूर्वजों को ऐसा माना जाता है कि उन्हें खीर बहुत पसंद है, तो आप चावल और जैसे दूध और शक्कर ये मिला के खीर बना के वहाँ रख सकते हैं किसी भी पात्र में, और उसके ढक दीजिएगा, और फिर वहाँ बैठ के आप वो दिया जला के वहाँ बैठ के प्रार्थना कीजिए। और फिर वहाँ वो रख के आप वहाँ पे प्रार्थना पूजा करके आप चले आइए। ये आप हर अमावस्या को कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा उपाय है केतु की कृपा को प्राप्त करने का, ये आप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, हर रोज़ आप सूर्य को भी अर्घ्य दे सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव ना, हम भृगुनंदी नाड़ी में मानते हैं कि सूर्य और केतु उनमें असल में दुश्मनी नहीं है, क्योंकि सूर्य भी एक आध्यात्मिक ग्रह है। सूर्य आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं और केतु भी आध्यात्मिकता को दर्शाता है। तो सूर्य और केतु में बैर नहीं मानते हम। केतु और चंद्रमा में बैर है, और सूर्य और राहु में बैर है, लेकिन केतु और सूर्य में नहीं है, क्योंकि ये दोनों ग्रह आध्यात्मिकता की ओर ही हमें ले जाते हैं। तो सूर्य को जल दे सकते हैं आप, एक जैसे तांबे के बर्तन में या किसी भी बर्तन में थोड़ा सा शहद या शक्कर मिला के आप वो भावना, वो आपके मन में भक्ति का भाव होना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। सुबह सूर्य उदय होने के 1-1.5 घंटे के अंदर देंगे तो अच्छा है। और जब आप जल देते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पे कोई तुलसी का पौधा या कोई भी एक पौधा हो जहाँ पे वो पानी गिरे पौधे के ऊपर, तो सूर्य को आप जल देंगे तो सूर्य बलवान होंगे, तो केतु भी आपको अच्छे फल देंगे। ये आप कर सकते हैं। फिर कान को मतलब कान में सोने की बाली पहनना, कान को आपको छिदवाना पड़ेगा और वहाँ सोने की बाली पहनना, ये केतु का बहुत बड़ा, केतु का एक उपाय है। फिर आप क्या कर सकते हैं, चांदी पहन सकते हैं, नहीं तो चांदी पहनिए। चांदी पहनना भी केतु का एक बहुत अच्छा उपाय है, ये भी बहुत अच्छा उपाय है चांदी पहनना। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर जैसे आप केतु का जो बीज मंत्र है, ये मंगलवार के दिन शाकाहारी भोजन कीजिए, अमावस्या के दिन हो सके तो व्रत रखिए, शाकाहारी तो भोजन करना ही है। और कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। कुत्तों को आप कुछ भी, जैसे रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के या उसमें आप गुड़ मिला के कुत्तों को रोटी खिलाना चाहिए। ये बहुत अच्छा उपाय है केतु के लिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, केतु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो है ओम किंग केतवे नमः। क्या है? ओम किंग केतवे नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। या शिव जी की पूजा आराधना, शिव जी का ध्यान भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, तब भी केतु ग्रह प्रसन्न होते हैं। वो भी आप कर सकते हैं 108 बार। हर मंगलवार तो बहुत ज़रूरी है, और अमावस्या के दिन खासकर ये आप करेंगे तो केतु ग्रह आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। और हर साल पितृपक्ष आता है, वो एक 16 दिनों का एक वक्त आता है हर साल, जो कि ज़्यादातर जैसे देखा गया है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में पड़ता है पितृपक्ष 16 दिनों का। तो उस पितृपक्ष के समय भी आपको क्या करना चाहिए, पितरों को दान देना, मतलब पितरों की सेवा करना, जो है हमारे पूर्वज जो हैं। तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है वो चला जाएगा, अगर पितृदोष नहीं भी है तो केतु आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। अगर आप अपनी जो पूर्वज हैं उनको तर्पण देना चाहिए, इसे जो हम देते हैं ना उनको, उसे तर्पण कहा जाता है, तो ये आप दे सकते हैं उन्हें पितृपक्ष के दिनों में, वो जो हर साल 16 दिन
आते हैं उस समय आप पितृपक्ष के दिनों में आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठ के नहा धो के आप किसी नदी के सामने आप जल दे सकते हैं। वहाँ पे आप जहाँ पे जल दे रहे हैं ना, जिस भी बर्तन में, वहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लीजिएगा तो और अच्छा है। और फिर वो नदी में प्रवाहित कर दीजिए वो जल, उसमें थोड़ा सा आप तिल डाल दीजिए उस जल में, काला तिल, और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप ये तर्पण कर सकते हैं पूर्वजों का ध्यान करते हुए। और उनसे प्रार्थना कीजिए कि उनसे ये कहिए कि हमेशा कृपा, हमारे ऊपर कृपा कीजिएगा, तो पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हैं। ये आप कर सकते हैं। और फिर आप जहाँ पे पूजा करते हैं, आपके घर में अगर कोई पूजा स्थान है तो वहाँ एक अच्छा शीशा, साफ़ सुथरा एक अच्छा चमकता हुआ शीशा एक आप रख देंगे ना तो अच्छा है। तो पूजा स्थल पे, जहाँ पे आप पूजा करते हैं या जहाँ पे आप प्रार्थना करते हैं आपके घर में, तो पूर्वज कभी भी अगर आएंगे ना, खासकर अमावस्या के समय ऐसा माना जाता है, या पितृपक्ष के दिनों में कभी भी अगर पूर्वज, ऐसा हम मानते हैं कि कभी घूम फिर के अगर वो कभी भी चारों हमारे यहाँ आ भी गए गलती से, तो फिर वो अगर शीशा है ना, तो उस शीशे में वो अपने आप को देख के बहुत खुश होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब मुझे उन लोगों ने याद रखा है। वो अपने आप को देख लेते हैं शीशे में, तो उनको लगता है कि मुझे उन लोगों ने याद रखा है, तो वो आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। तो पूजा के स्थान में एक शीशा रख दीजिएगा, ये अच्छा एक उपाय है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तर्पण तो मैंने बोला, पितृपक्ष के दिनों में तर्पण कर सकते हैं आप इस तरह। फिर आप जैसे चावल और तिल, ये भी चावल तिल ये दान कर सकते हैं। ये फिर खीर बना के भी आप वहाँ पे जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं ना, पितृपक्ष के समय जहाँ पे तर्पण कर रहे हैं, तो ये भी आप एक जगह पे रख सकते हैं उनका ध्यान करते हुए। वो भी खीर बना के, दूध चावल शक्कर मिला के वो भी रख सकते हैं वहाँ पे, उन्हें आप दे सकते हैं। पितरों को जैसे कहते हैं ना तर्पण या दान करना, ये भी आप कर सकते हैं। फिर पूजा करने के बाद, पितृपक्ष के समय जो आप पूजा करते हैं ना, उसके बाद जो पूर्वजों के लिए हम करते हैं, पितृदोष को मिटाने के लिए या केतु को भी खुश करने के लिए हम कर सकते हैं, केतु की कृपा पाने के लिए। उसके बाद ना कौवे को खाना खिलाना चाहिए। कौवे को आप कुछ भी, जैसे कौवे को आप कोई भी, जैसे रोटी और गुड़ हो, जो भी, आप कौवे को खाना खिलाइए। या अगर बचा हुआ खीर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। कौवे को, गाय को खाना खिलाना चाहिए, गाय को, कौवे को और कुत्तों को भी खिलाना चाहिए पूजा करने के बाद, तर्पण देने के बाद। ये आप कर सकते हैं। और चींटियों को भी अगर आप खिलाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये आपको करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि पूजा करने के बाद, तर्पण के बाद, आप किसी ब्राह्मण को, जो पुजारी हैं, उनको भी खिला सकते हैं। या आप अगर किसी और धर्म के हैं तो आपके धर्म में जो पुजारी हैं उनको भी आप खाना खिला सकते हैं। तो ये करेंगे ना तो आपके जो पूर्वज हैं वो आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो ये केतु का भी एक बहुत अच्छा उपाय है। तो क्योंकि केतु ग्रह जो है वो हमारे पूर्वजों के साथ सीधा, मतलब एकदम सीधी तरह से केतु ग्रह तो जुड़ा है पूर्वजों के साथ, तो हम ये कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर औरतों की इज्जत करना ये बहुत ज़रूरी है। चरित्रवान बने रहना ये बहुत ज़रूरी है। अपने नैतिक मूल्यों के साथ, नैतिकता के साथ कभी भी समझौता न करना ये बहुत ज़रूरी है। नैतिकता के पथ पे चलना। मान लीजिए आप मैंने जो बाकी जो ये सब बताए हैं ना उपाय, किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं, शायद आपने सोचा है बाद में करेंगे, चलेगा, लेकिन ये जो उपाय है नैतिकता के पथ पे चलना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। वरना अगर आपने वो सारे नियम भी, उपाय भी कर लिए तो भी केतु अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। सबसे ज़रूरी उपाय तो यही है, दान करना जो मैंने पहले कहा था, और नैतिकता के पथ पे चलना। क्योंकि केतु जो है वो नैतिकता और कानून के भी कारक है। वो नियम, कानून, नैतिकता के भी कारक केतु हैं। तो आपको नैतिकता के पथ पे चल के जीवन अपना गुजारना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और
चरित्रवान बनना होगा। तब केतु ग्रह आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। वरना क्या है कि जीवन में अचानक कुछ घट जाना जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, मतलब कोई ख़राब चीज़ अचानक से, कोई ख़राब खबर जब किसी को मिल जाती है ना, अचानक से कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, कभी भी ये ज़्यादातर केतु की वजह से भी हो सकता है। कुंडली में अगर केतु पीड़ित है तो फिर केतु ग्रह अगर शांत हो गए, अगर केतु ग्रह की कृपा आपने प्राप्त कर ली, तो आपको जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए हमेशा क्या है कि नैतिकता के पथ पे चलना चाहिए। और ये सबसे बड़ा उपाय है केतु का, बड़ों की इज्जत करना। जो बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्गों की इज्जत करना, आपके परिवार में, आस पड़ोस में या वृद्धाश्रम में जितना आप कर सकते हैं कीजिए। ज़रूरतमंद और गरीबों की और बुज़ुर्गों की इज्जत करना ये बहुत ज़रूरी है। उनकी सेवा करना ये केतु का सबसे बड़ा उपाय है। तो प्रिय दर्शकों, आप ये उपाय करेंगे तो केतु ग्रह आपको हमेशा बहुत अच्छे फल देंगे और आपको कभी भी केतु ग्रह से कोई परेशानी नहीं होगी। और केतु ग्रह क्या है, वो झंडे के भी कारक है, तो आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि केतु ग्रह आपको विजय की तरफ, जीत की तरफ ले जाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे अपने जीवन में आपको सफलता मिलेगी अगर केतु ग्रह की कृपा आपके साथ है। इसलिए इन सब उपायों को, इनमें से जो भी आप कर पाएँ आपको करना चाहिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।